दो चीज़ें हैं लाइफ में, वन इज़ कंट्रोलेबल्स हाँ और दूसरा विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। राइट तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हम लोग तो 4 बजे जब मस्टर होता था, सुबह प्रेस होती थी, तो उसमें पहली लाइन यही होती थी कि ओ गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट द थिंग दैट आई है ना कैन चेंज एंड प्लीज़ गिव मी द विजडम टू एक्सेप्ट आई कैन नॉट चेंज। या भाई अगर किसी को मान लीजिए कोई हेल्थ इशू है ना, भाई वो एक जेनेटिकल हो सकता है, किसी और रीजन से जो आपको खुद को नहीं पता। बहुत लोग हैं जो वेजिटेरियन हैं, स्मोकिंग नहीं करते, ड्रिंकिंग नहीं करते, सारी अच्छी आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट दे बीन डायग्नोज विद कैंसर। आप कुछ कर सकते हैं उसका? नहीं। बट यू नीड टू है ना कीप अप एंड अबाउट, स्ट्रॉन्ग विल पावर, फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस जो बताया है एंड ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस। वो आपके बियॉन्ड है, कुछ हो गई दिक्कत तो हो गई, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि भैया यू आर मेकिंग चॉइसेस ना, जो भैया वजन बढ़ रहा हो और यू आर गेटिंग है ना सम एडिशनल है ना, कोई डिजीज़ है, कुछ और है, जिसके जिम्मेदार आप हैं। मैं वो कह रहा हूँ, जो चीज़ जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं वो ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी। समथिंग विच इज़ बियॉन्ड यू, यू कैन प्रे, यू कैन वर्क, यू कैन गो फॉर मेडिकेशन, यू डू मेडिटेशन। 50 तरीके हैं, आप सारे करिए टू कम आउट ऑफ दैट। आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डिड माय ब्रदर सेड, मैंने उससे पूछा अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये दिक्कत है इसको रिवर्सिबल है क्या? ही ब्यूटीफुली आंसर, ही सेड कि रिवर्सिबल नहीं कर सकते बट यू कैन चेक इट, यू कैन प्रिवेंट इट। आप या तो कंट्रोल कर लीजिए या प्रिवेंट कर लीजिए, ठीक है, या फिर प्रोएक्टिव मेजर ले लीजिए। तो Colonel Verman, let me ask you about what you think is wrong with this world, because you are not at peace with it. You are on a mission. We'll uncover this mission, which is very interesting. I've never seen anybody this emphatically concerned with a larger mission, with the larger state of things like you. And आप पर्सनल वन ऑन वन बहुत लोगों की हेल्प करते हो. दिस इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, वांट टू गेट इनटू दैट. बट आपको फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या लगती है? मुझे किसी से शिकायत कोई नहीं है, यू नो, बट इतना ज़रूर है कि है ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस में बहुत ज़्यादा है। Contract of convenience. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस, आई ऑफन यूज दिस वर्ड विद माई स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस, यू नो, मुझे लगता है कि वी ऑल आर सेल्फिश इंक्लूडिंग मी एंड यू। सिर्फ रेडियस कम या ज़्यादा है सभी का, यू नो। और इसमें भी थोड़ी पॉजिटिव, भाई बच्चा है जिसको बोलना नहीं आता, वो बार बार रोता है कि भाई शी और ही वांट्स ए फीड फ्रॉम द मदर। यू कांट कॉल इट सेल्फिशनेस, वो बेसिक नेसेसिटी है, बुनियादी ज़रूरत है बच्चे की, यू नो। बट जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हो ना, तो उसके बाद में आदमी चेंज होता रहता है। छोटा बच्चा होता है, कुछ भी होता है, चूहे से लेकर के कोई बाहर का आदमी देख ले, दौड़ करके मम्मी अंदर घुस जाता है। थोड़ा सा बड़ा होता है, बार बार हाथ छुड़ाए, गोदी से उधर के इधर उधर भागता है, बार बार पकड़ के लेके आना पड़ता है ना। थोड़ा और बड़ा होता है, मम्मी दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। थोड़ा और बड़ा हुआ तो फिर गर्लफ्रेंड पे तो और भी कम टाइम है। फिर थोड़ा बड़े हो गए काम के और आपके 100 रीज़न है, फिर तो घर में पूछते हैं बेटा आप कैसे हो, ठीक हो, आपने खाना खा लिया, आप कब आओगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस ही है, हर स्टेज के ऊपर आदमी को करता जा रहा है। इट इज़ बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। मैं ऐसे सुनता हूँ जहाँ पे पेरेंट्स कहते हैं हमारा काम था तुम्हें पढ़ाना लिखाना, तुम कुछ कर तो रहे नहीं हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तुम्हारी, तुम्हें पढ़ा दिया लिखा दिया, तुम कोई पैसे नहीं कमा रहे। भाई चाहे उनकी मंशा नहीं हो, बट स्टेटमेंट तो गलत है ना। आप आराम से बता सकते हैं बेटा आपके साथ वाले लोग मेहनत कर रहे हैं, आप अगर कमाएंगे तो टुडे है ना यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, आप अपने लिए घर भी खरीद सकते हैं। द बेस्ट टाइम को लायबिलिटी नहीं है, आप अपने थोड़े पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करो। बट सेइंग स्टेटमेंट लाइक दिस कि अरे तुम्हारे तो तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारे तो वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं, कोई भी तुम्हारी तरफ से कुछ आ ही नहीं रहा। ठीक है यार, आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपने बच्चे पैदा किया था। आई फाइंड इट वेरी मीन। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो है ना जब तक पैसा आ रहा है घर से, मैंने कहा कितना खर्चा है, सब महीने का 30,000, कहाँ रहते हो सर, वहाँ रहता हूँ दिल्ली में। मैं कितना है, 3 रूम सेट है, खर्चा कितना 30,000। अभी फादर कितना कमाते हैं, 45,000। घर में कौन है भैया, घर में 4 लोग और हैं, आपके 2 छोटे भाई हैं, पापा मम्मी हैं। मैं 4 लोग 15,000 में चला रहे हैं और आप वहाँ पे रह रहे हो। कितने मकान, 3 BHK, ज़रूरत है नहीं है। गाड़ी है, हाँ सर है। घर में पापा स्कूटर पे जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस ही है यार। आप बता रहे हो मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, आप तैयारी नहीं कर रहे हो, यू नो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस, सीनियर जूनियर बॉस है, अच्छी रिपोर्ट चाहिए तो एक अलग टाइप का रिश्ता कायम करके, व्हाई डोंट यू टेक वर्क एज अ वर्क, ठीक है। एंड व्हाई कांट यू प्रमोट द ओनली द गाय हु इज एन हार्ड वर्किंग एंड हु इज़ गुड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। आपको भी जो यस सर बोल रहा है उसको प्रमोशन देने में मज़ा आ रहा है। यू आर मेकिंग द बेसिक फैब्रिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी वीक। जो अच्छा आदमी है बट स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप उसको रगड़ने में सबसे पहले आप उस्ताद हो। हार्डली पॉलिटिशियन और जनता है वो भी है ना वॉक द टॉक है कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो हाथ जोड़ लेंगे, ठीक है, नारे लगा देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, कुछ ले लेंगे। जब भी कोई काम बताओ तो फंडामेंटल आप बताते हो कि भाई पैसे बहुत कम है हमारे, उसमें बजट बहुत ज़्यादा है। इतना पैसा आप लेते हैं कैंपेनिंग के नाम पे, तो वो किधर जाता है पैसा? तब तो कोई नहीं कहता कि हमने इतना ज़्यादा पैसा ले लिया। बट बाकी टाइम पे जब भी पूछो तो सबसे पहले फाइनेंसियर्स का ही रोना आता है कि पैसे नहीं हो रहे हैं पूरे। कैंपेनिंग में आप दुनिया भर का पैसा लेते हैं, व्हाई डोंट यू मेक इट पब्लिक? काम करने के लिए, ब्रांडिंग करने के लिए, मार्केटिंग के लिए ना आपको कैंपेनिंग की ज़रूरत नहीं, सिर्फ काम करने की ज़रूरत है, वो कोई नहीं करना चाहता। अगेन जनता और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कन्वीनियंस है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ